नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, स्वागत है आपका अमर उजाला द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट पर बातचीत कर लेते हैं, उसका प्राइजेस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा सवाल है कि सोयाबीन का जो इंपोर्ट जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या उससे कीमतों में नरमी आ सकती है? जब से ये इंपोर्ट बढ़ने की दो रीजन, एक तो ग्लोबल सप्लाई काफी अच्छे अवेलेबल है। आई थिंक जिस हिसाब से ब्राजील का भी आउटपुट अच्छा आ रहा है एंड जो प्राइस है अक्रॉस द ग्लोब, तो वो ग्लोब पे प्राइसेस काफी हायर है। तो वहां पे तो मीन्स कि इतने रुपी वीकनेस के बावजूद भी इंपोर्ट का प्रेशर जो बढ़ा है, आई थिंक 3 लाख टन, वो मेरे हिसाब से एक अच्छा मानना चाहिए। आई थिंक जो डिस्पेरिटी बिटवीन द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मार्केट, इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट यहाँ पे मीन्स के ड्यूटी के साथ आता है। यहाँ पे इतनी ज्यादा ड्यूटी वो पे नहीं करने पड़ती, तो डायरेक्टली सोयाबीन इंपोर्ट करके यहाँ पे हम मीन्स के एक लोअर रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि डोमेस्टिक एंड ग्लोबल दोनों सप्लाई अच्छी है, बावजूद उसके प्राइसेस ने काफी अच्छा अप्रिशिएशन दिया है। एंड जैसे हमने आगे भी एक बार चर्चा की थी, तभी मैंने बताया था कि प्राइसेस अगर यहाँ पे बात करें तो मीन्स के जो चले हैं एंड काफी सालों के बाद ऐसा कोई साल आया है, शायद 3 से 4 साल के बाद, एंड ओवरऑल 2018 के बाद सबसे अच्छा साल है ये इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। डोमेस्टिक प्राइसेस आगे एक बार अप हुए थे जब हमने ऑयल इंपोर्ट, एडिबल ऑयल इंपोर्ट पे बड़ी ड्यूटी डाली थी, तब हमारे यहाँ पे प्राइसेस है वो काफी अच्छे चले थे। बट बाद में सालों तक प्राइसेस एक रेंज में रहे और लगातार हाई लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करते रहे प्राइसेस। हालांकि इस हिसाब से यूएस का सोइंग काफी अच्छा था, प्राइसेस को देख के यहाँ पे 4.4 से 5% तक की यूएस की सोइंग बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ा है। एंड साथ में हमें मीन्स के यूएस से इंपोर्ट भी करना है। एक हमारी ट्रेड डील जब फाइनल होगी तब एक एक और प्रेशर ये भी है कि हमें यूएस से सोयाबीन है एंड अदर कोमोडिटीज लाइक मेज हमें वहां पे इंपोर्ट करना है। तो उसके पहले ही सप्लाई चेन ठीक हो रही है, वो एक अच्छी यहाँ पे न्यूज है। और अभी इस हिसाब से जब हमारे यहाँ पे एक मानसून के कमी की उम्मीद है, आईएमडी स्काईमेट ने दोनों ने अपने रिपोर्ट्स दिए हैं, और आगे जाके एक सिनारियो बन सकता है कि अगर ऐसी ही मानसून रही तो प्रोडक्शन में एक बड़ा डेंट लग सकता है। तो उसके पहले ये हायर इंपोर्ट मेरे हिसाब से एक इंडस्ट्री प्रिपेयर हो रही है कि ये अगर कुछ ऐसी कुछ चीज आती है और अच्छा मानसून नहीं रहता, तो हमारे लिए सप्लाई काफी बड़ा फैक्टर होगा। वो अभी से रिस्टोर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक आगे जाके जब मॉनसून के फेस्टिविटी स्टार्ट होगी, तब सप्लाई की जी किल्लत कम होगी। सर, ये भी बताइए कि घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड कैसी नजर आ रही है। सर, इस पर अपनी आपकी राय क्या है, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, डिमांड ये प्राइस पे थोड़ी कम हुई है आई थिंक हिसाब से। अभी वैसे देखे तो विंटर के बाद यहाँ पे डिमांड थोड़ी फॉल भी होती है, एंड पर्टिकुलर हिसाब से एडिबल ऑयल पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मेरे सीजन भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं एंड हिसाब से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कम हुआ है। एंड अभी तो देखे तो ज्यादातर मार्केट का फोकस है वो क्रशिंग पे ज्यादा है, क्रशिंग एक्टिविटीज हायर है, क्योंकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस आप देखें, सोयाबीन है, सोया ऑयल है, सारे के प्राइसेस बढ़े। एटलीस्ट यूएस के सोयाबीन के प्राइसेस ही करीबन 3 महीने में 10%, 6 महीने में 13% बढ़े। और उसके सामने एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी करीबन करीबन 25-30% बढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से हायर मार्जिन मिल रहा है, क्रशिंग एक्टिविटीज अपने इम्पोर्टेंट फेज पे है। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड सोयाबीन की अच्छी है। एडिबल ऑयल के अच्छे भाव की वजह से सारी इंडस्ट्री मीन्स के 3-4 साल हमने नेगेटिव मार्जिन फेस किए, उसके बाद पहला साल आया कि अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइसेस यहाँ सस्टेन होते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रहेगी, पर्टिकुलर क्रशिंग साइड से और इंडस्ट्री साइड से। और दूसरा वैसे देखें तो रिटेल जो डिमांड है वो थोड़ी कमजोर है। आई थिंक इसका बेसिक रीजन हम जानते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लगिशनेस एंड ऑफ सीजन, ये दोनों इसके रीजन हो सकते हैं। सर, ये भी बताइएगा कि सोया मील की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है, कैसे देख रहे हैं इसे आप?
हमारे यहाँ पे मस्टर्ड मिल की डिमांड काफी अच्छी रहती है। मीन्स के इंडिया का एक्सपोर्ट मस्टर्ड मिल का अच्छा है, क्योंकि ग्लोबली इतनी पैरिटी नहीं बैठ रही है। मीन्स के जिस हिसाब से हमारे प्राइसेस एंड ग्लोबल प्राइसेस है, तो कंपेरेटिव जो हमारे प्राइसेस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसी हिसाब से इतने रुपए की कमजोरी के बावजूद सोयाबीन हम यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है। अदरवाइज मीन्स के रुपये अगर लास्ट ईयर के कंपेयर से देखें 8-9% करेक्ट हुआ है। स्टिल हम अगर यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट तो महंगा ही पड़ेगा, बट इंटरनेशनल प्राइसेस कंपेरेटिव टू डोमेस्टिक प्राइसेस से सस्ता मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो सोया मिल यहाँ पे इंडिया में प्राइसेस है उससे ग्लोबल प्राइसेस चीपर है। एंड जब एक रेंज के ऊपर जो प्राइसेस जाते हैं तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में दोनों में अल्टरनेट फाइंड हो जाता है। इसके अल्टरनेट में मस्टर्ड है, उसके अलावा बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक है। ये सारे जो फैक्टर्स है, ये जो सारे कॉमोडिटीज है वो ज्यादा मीन्स के फेवर में आ जाती है। तो रिप्लेसमेंट है, और इस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे 25-6 में अप्रैल से फरवरी का जो एक्सपोर्ट है सोया मिल का वो नीचे रहा है, 23% का फॉल रहा है। और सेकंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वो भी है, क्योंकि नेगेटिव पैरिटी थी इस हिसाब से क्रशिंग इंडिया में काफी कम हुई लास्ट ईयर। तो एक ये भी फैक्टर है जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी का भी इशू रहा। जब जब डिमांड थी अवेलेबिलिटी नहीं थी, और जब अवेलेबिलिटी थी तब मीन्स के प्राइजेस इतने बढ़ चुके हैं कि ग्लोबली हमारे प्राइस इतना पैरिटी में नहीं आ रहे। सर मानसून को देखें अगर इस साल तो कमजोर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सर कमजोर मानसून का सोयाबीन की खेती पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर होगा। आई थिंक ऑयल सीड एंड कॉटन ये दोनों खरीफ में काफी अच्छी तरह यहाँ पे सोइंग होता है। और इनिशियली अगर पानी नहीं मिलता है या बाद में अगर कुछ ग्रोइंग स्टेज पे इश्यू आता है, तो आई थिंक यहाँ पे अक्रॉस द क्रॉप सारे क्रॉप को लॉस है। एंड जो आईएमडी एंड स्काईमेट का मंथ वाइज आप एनालिसिस करें उसके डेटा का, तो उन्होंने अभी तो प्राइमा फेज पे जून पे मीन्स की पूरी रिपोर्ट आएगी। पर अभी जिस हिसाब से वो लोग को लग रहा है कि सेकंड फेज ऑफ मानसून में अल नीनो पॉसिबल है। तो अगर सेकंड फेज में अल नीनो इश्यू आता है तो सोयाबीन कॉटन ये सारे जो भी ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की खेती हो रही है वो सारे प्रॉब्लमेटिक हो गए, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज पे पानी ज्यादा चाहिए। और अगर तब अवेलेबिलिटी थोड़ा इश्यू रहता है तो मेरे हिसाब से जो पहले एक्सपेक्टेशन थी प्राइस को देख के कि 5800 5900 प्राइसेस पे फार्मर का इंटरेस्ट रहेगा, बट ड्यू टू दिस वीकर मानसून शायद फार्मर का जो इंटरेस्ट है वो सोयाबीन से थोड़ा शिफ्ट हो। हालांकि राइस का भी पैडी का जो भी सोइंग है वो भी कम होगा, तो इतना ज्यादा रिप्लेसमेंट का प्रेशर नहीं होगा। मेरे हिसाब से 1.5 से 2% से ज्यादा सोइंग में गिरावट नहीं होगी, क्योंकि जो प्राइस है वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि पैडी का जो मीन्स के सोइंग का इलाका है वो थोड़ा सोयाबीन में शिफ्ट होगा। मध्य प्रदेश में भी या पल्सिस का इलाका यहाँ पे शिफ्ट होना है। तो ओवरऑल सोइंग ठीक रहेगा, बट यील्ड कमजोर रहने की वजह से 2 से 3% का प्रोडक्शन फॉल आपको लास्ट एंड में आता दिख सकता है। सर अब प्राइजेस पर बातचीत कर लेते हैं, उस पर आपसे राय लेंगे। बीते एक महीने में अगर देखें तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। सर शॉर्ट टर्म में आपका क्या व्यू है? सोयाबीन के प्राइजेस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा आपके अकॉर्डिंग? जरूर से हायर लेवल पे प्रेशर जरूर से आता और बड़ा प्रेशर आता, क्योंकि मीन्स के सोयाबीन का सप्लाई भी इनफ था और इंपोर्ट भी बड़ा था। बट मीन्स के रीजन ये है कि प्राइसेस में इतना करेक्शन नहीं आया, वो मानसून की फोरकास्ट है। मानसून की फोरकास्ट अगर नहीं आती टाइम पे तो यहाँ पे प्राइसेस में करेक्शन आता 5600 तक। बट अभी भी प्राइसेस स्टेबल है। मुझे लग रहा है कि जो मानसून की प्रिडिक्शन है एंड डिस्पाइट ऑफ दिस हायर इम्पोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इंपोर्ट ये 93-94 के ऊपर रुपए के ऊपर लाना अभी पैरिटी में नहीं बैठ रहा है, तो इंपोर्ट का प्रेशर ईज होगा। और अगर मानसून ऐसा ही रहा तो मेरे हिसाब से अवेलेबिलिटी मेजर इश्यू होगा हमें। तो आई थिंक यहाँ से बहुत प्राइसेस की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस ना रखे, बट बढ़त में भी मुझे 6000 बियॉन्ड प्राइस ट्रेड कर ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दो मीन्स के कंपोनेंट है। एक तो जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो अपना स्टॉक है वो अराउंड 5950 से 6000 के रेंज में बेच सकते हैं। और दूसरा जिसको बाय करना है वेट करे। 5750 से 5780 इंदौर के बेसिस पे अगर प्राइस मिलता है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जिसको 6000 तक का प्राइस मीन्स का ऑब्जेक्टिव है वो लोग डिप पे बाय कर सकते हैं। बहुत बड़े करेक्शन के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, सोयाबीन के भाव को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा,
अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो टॉप एग्री कॉल्स आपकी तरफ से क्या कुछ रिकमेंडेशन में है? लास्ट 2 दिन में मीन्स के जब आईएमडी स्काई में दोनों की एक्सपेक्टेशंस आई थी, एक बड़ा उछाल एग्रीकल्चर बास्केट में देखने को मिला था। बट ड्यू टू दिस लास्ट ट्रेडिंग सेशन, करंट ट्रेडिंग सेशन एंड प्रीवियस, यहाँ पे देखे तो स्टेगर डिलीवरी पीरियड एनसीडीएक्स का स्टार्ट हुआ था और इस हिसाब से प्राइसेस में सब में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहला रिकमेंडेशन कोरिएंडर धनिया पे रहेगा, वहां पे बाय का रिकमेंडेशन है। बाय करें अराउंड 12,640, स्टॉप लॉस वुड भी 12,510 एंड 12,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन वुड बी ऑन कैस्टर सीड, बाय करें 6,440 के करीब, 6,550 का टारगेट होगा, 6,400 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड जीडीपी के नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, और इस हिसाब से लग रहा है कि चाइना हमारा सबसे अच्छा बड़ा कंज्यूमर है कैस्टर सीड ऑयल का। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक उछाल आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। कैस्टर सीड और धनिया पर बाय की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी कमोडिटीज में हमने बात की है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर कर सकते हैं। एंड शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने सोयाबीन के बाजार पर चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को भी समझने की कोशिश की है। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए गए एग्री कॉल्स, उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।